नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कल राहुल गांधी पंजाब में थे। उन्होंने खेती बचाओ यात्रा की वहां से शुरुआत की है। वो वहां पर ट्रैक्टर पर घूमे, ट्रैक्टर पर बैठकर उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की। लेकिन उससे पहले उन्होंने पंजाब में एक भाषण दिया। वो भाषण बहुत चर्चित हुआ। उन्होंने इस भाषण में 13 मिनट के इस भाषण में कई बातें की, लेकिन इस 13 मिनट के भाषण में उन्होंने कई बार सफेद और कोरा झूठ बोला, बड़ा झूठ बोला। उन 4 बड़े झूठ की आज हम पोल खोलेंगे कि राहुल गांधी ने कैसे किसानों को अपने भाषणों से बरगलाया और सफेद झूठ बोला। जबकि राहुल गांधी जैसे बड़े नेता को इतना बड़ा झूठ बोलना अपनी चुनावी रैली में, ये उनसे अपेक्षा नहीं की जाती कि कोई छोटा मोटा नेता वो साफ झूठ बोल जाए, ये अपेक्षित होता है। लेकिन राहुल गांधी जो कि एक पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और अध्यक्ष बनने की कतार में है, फिर अगला अध्यक्ष वो बन सकते हैं, ऐसा नेता अगर चुनावी रैली में साफ और सफेद झूठ बोल जाए, ऐसी उनसे उम्मीद नहीं की जाती है। तो राहुल गांधी की कल जो यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने भाषण दिया, 13 मिनट के इस भाषण में उन्होंने कई सफेद झूठ बोले। उन सब सफेद झूठ के तथ्यों के साथ आज हम पोल खोलेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने रैली की शुरुआत की तो हाथरस की घटना से उन्होंने अपनी बात शुरू की। कहा कि हाथरस में जो है वो वहां पर एक पीड़िता के साथ अन्याय हो रहा है, सरकार जो है वो दमन कर रही है। उन्होंने इस दौरान एक बात कही कि पीड़िता के परिवार को डीएम ने धमकाया। ये बात सच है। इसके वीडियो भी कुछ प्रमाण सामने आए थे, जो मीडिया में खबर चली कि डीएम ने परिवार पर दबाव बनाया, धमकाया, इस तरह की खबरें चली। लेकिन उन्होंने अपनी भाषण में अगली बात कही कि मुख्यमंत्री ने भी पीड़ित परिवार को धमकाया। आप सुनिए। और जिस परिवार की बेटी को मारा गया, उनको अपने घर के अंदर बंद कर दिया गया। डीएम ने उनको धमकाया, चीफ मिनिस्टर ने धमकाया, चीफ मिनिस्टर ने धमकाया। तो सुना आपने, ये था रैली में राहुल गांधी का पहला झूठ। रैली की शुरुआत ही राहुल गांधी ने झूठ से की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने परिवार को धमकाया, जबकि यह बात बिल्कुल गलत है। यह खबर कहीं नहीं आई, ना परिवार ने इस तरह का आरोप लगाया। हालांकि परिवार ने, मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परिवार से मुलाकात जरूर की थी, लेकिन उन्होंने किसी परिवार पर धमकी नहीं दी, दबाव नहीं बनाया। लेकिन उन्होंने, राहुल गांधी ने अपनी रैली में यह दावा किया कि मुख्यमंत्री ने जो परिवार को धमकाया है, जबकि सच यह है कि डीएम पर परिवार को धमकाने के आरोप लगे हैं, लेकिन सीएम पर ऐसा किसी ने भी कोई आरोप नहीं लगाया। इसके बाद राहुल गांधी वे 3 जो कृषि कानून जो मोदी सरकार ने पास किए उस पर आए और उन्होंने इस पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? अगर ये बिल अच्छे हैं, एक तो कोरोना काल में आप ये बिल लेकर आ गए, और अगर ये बिल अच्छे हैं तो फिर ये देश का किसान जो है पूरे देश में आंदोलन क्यों कर रहा है? तो अगर किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं तो फिर आपने लोकसभा में, राज्यसभा में खुल के बातचीत क्यों नहीं की? और अगर किसान इस कानून से खुश है तो पूरे देश में किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? यह राहुल गांधी का दूसरा बड़ा झूठ था, क्योंकि पूरे देश में किसान कहीं भी इन बिलों का विरोध नहीं कर रहे हैं। सच यह है कि किसान सिर्फ पंजाब और हरियाणा के साथ ही बाकी राज्यों में छिटपुट आंदोलन कर रहे हैं। कई राज्यों से तो आंदोलन की घटना ही नहीं आ रही। बाकी किसानों ने, कई राज्यों के किसानों ने इन बिलों का, इस कानून का जो है वो समर्थन किया है। सिर्फ कांग्रेस शासित आपके पंजाब और बीजेपी शासित हरियाणा में इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे की वजह बताई जा रही है क्योंकि यहां पर जो मंडियां जो है, उस मंडियों में जो बिचौलिए, दलाल है, वो खत्म हो रहे हैं और उनकी वजह से यहां पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं, यह आरोप है। तो राहुल गांधी ने यह दूसरा बड़ा झूठ बोला कि पूरे देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, जबकि वो जहां सत्ता में है, महाराष्ट्र, वहां पर भी किसानों ने कोई आंदोलन नहीं किए। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश से 1-2 छिटपुट घटनाएं आई, जो भी राजनीतिक घटनाएं थी,
बाकी बिहार में जहां चुनाव है वहां पर भी इस तरह की किसान आंदोलन की कोई बड़ी खबर नहीं आई। बाकी आप दक्षिण भारत के राज्यों से इस तरह की कोई खबर नहीं है, आप उत्तर पूर्व से इस तरह की कोई खबर नहीं है। तो पूरे देश में इन बिलों का विरोध नहीं हो रहा है, ये झूठ राहुल गांधी ने बोला क्योंकि कोई सड़क पर नहीं उतरा है। इसके बाद फिर राहुल गांधी आए कोविड पर, कोरोना की बात उन्होंने की और कहा कि कोरोना काल में सरकार ने गरीबों को कोई मदद नहीं दी, उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन गरीबों की कोई मदद नहीं की। आप सुनिए राहुल गांधी। कोविड आया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, उनका टैक्स माफ किया, मगर गरीबों को, किसानों को कोई भी मदद नहीं दी। 1 रुपया तक नहीं दिया, 1 रुपया तक नहीं दिया, 1 रुपया तक नहीं दिया। तो सुना आपने, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि गरीबों को खाते में 1 रुपया नहीं दिया गया, उनकी कोई मदद नहीं की गई। ये भी राहुल गांधी का बड़ा झूठ था, क्योंकि सच ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से या मोदी सरकार की ओर से जनधन खाता धारक जितनी महिलाएं थी सबके खाते में हर महीने पैसे डाले गए। 500 रुपए मदद के तौर पर 3 महीने के लिए डाले गए और सारी महिलाओं को ये पैसे मिले हैं। लाइन में लगकर उन्होंने पैसे निकाले, ये तस्वीरें हमने देखी। तो राहुल गांधी का ये सबसे बड़ा झूठ था कि 1 पैसा नहीं डाला है, जबकि 500 रुपए 3 महीने तक जनधन खाता धारक महिलाओं के खाते में डाले गए। उसके अलावा जो गरीब है उनको नवंबर तक सबको फ्री अनाज दिया जा रहा है, मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। जितने भी बीपीएल कार्ड धारक है, जो गरीब लोग हैं, उनको नवंबर, आने वाले नवंबर तक जो है, छठ पूजा तक उनको जो राशन है वो मुफ्त में दिया जा रहा है। तो मदद दूसरी ये भी एक तरह से आर्थिक मदद ही हो गई। तीसरी मदद जो है वो गैस सिलेंडर, जितने भी उज्ज्वला कनेक्शन वाले गैस सिलेंडर थे उनको मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए गए। तो ये तीसरा सबसे बड़ा झूठ था कि जो है वो मोदी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान या कोविड काल के दौरान कोई मदद नहीं की, किसी के खाते में 1 रुपया नहीं डाला। अब इसके बाद राहुल गांधी आ गया है, वो मीडिया पर अपनी भड़ास निकालने लगे। वजह यह है कि मीडिया में नरेंद्र मोदी को बार बार दिखाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा राहुल गांधी को दरकिनार किया जाता है, मीडिया उनको उतना नहीं दिखाती है। तो इसलिए राहुल गांधी जो है वो मीडिया पर अपनी भड़ास बीच बीच में निकालते रहते हैं। तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मीडिया में जो है वो ये सरकार जो है, मोदी सरकार, उसको अंबानी और अदानी चला रहे हैं और इसके बदले में मोदी सरकार उनको किसानों की ज़मीन और पैसा देना चाहती है और इसके बदले जो है जो अंबानी अदानी है वो मोदी को मीडिया में दिखवाते हैं। भाई और बहनों, ये मोदी सरकार नहीं है, ये अदानी और अंबानी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अदानी चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अदानी जीवन देते हैं। कैसे? मीडिया में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखा के 24 घंटे सीधा सा रिश्ता है। नरेंद्र मोदी जी इनके लिए जमीन साफ करते हैं और ये पूरा का पूरा समर्थन नरेंद्र मोदी जी को मीडिया में देते हैं। अब ये बात कितनी सच है ये राहुल गांधी से बेहतर कोई नहीं जान सकता। दरअसल समस्या ये है, असल समस्या ये है कि टीवी वाले जो है वो राहुल गांधी को भी दिखाना चाहते हैं, हम भी दिखाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, लोग उन्हें देखते ही नहीं है और टीआरपी गिर जाती है चैनलों की। यह हमारा भी अनुभव है। जब हम हमारे चैनल पे राहुल गांधी को लाइव लगाते हैं तो देखने वालों की संख्या काफी कम होती है, उनको लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। और बाकी चैनलों का भी यही हाल है कि राहुल गांधी को जब वो लाइव लगाते हैं तो टीआरपी गिर जाती है। इसलिए कोई भी सियासी फ्लॉप नेता को अपने चैनल पर नहीं दिखाना चाहता है। लेकिन पीएम मोदी की अगर बात करें तो ये बहुत अच्छे वक्ता है, लोकप्रिय है, लोग उनको सुनना चाहते हैं, इसलिए सब उनको दिखाते हैं और उनकी वजह से टीआरपी आती है, इसलिए लोग उनको दिखाते हैं। तो असल वजह यह है, और उनको दिखाने के लिए कोई मीडिया चैनलों को जो है वो अंबानी और अदानी पैसे नहीं देते हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी जानते हैं कि उनके जो समर्थित चैनल है कुछ, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूब दिखाते हैं। तो क्या उनको अंबानी और अदानी पैसे देते हैं, ये उनको बताना चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी
का अगला झूठ जो है, उन्होंने कहा कि जो कानून आए हैं उन कानूनों से सरकार जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको खत्म करना चाहती है और मंडियां जो है उसको खत्म करना चाहते हैं। एमएसपी, फूड प्रोक्योरमेंट और मंडी, इन तीन चीजों से हिंदुस्तान को गारंटी करके अनाज मिलता है। कौन देता है? पंजाब और हरियाणा। नरेंद्र मोदी जी इस सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक यह सिस्टम रहेगा तब तक उनके मित्र अंबानी, अदानी जैसे लोग हिंदुस्तान के किसानों का पैसा नहीं ले पाएंगे, हिंदुस्तान के किसानों की जमीन नहीं छीन पाएंगे। लेकिन सच ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आके बता चुके हैं, मोदी सरकार खुद आके बता चुकी कि एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मंडिया और एपीएमसी जो है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, इसको खत्म नहीं कर रहे, वो भी जारी रहेगा। बाकी जो व्यवस्थाएं, ये वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, इसे किसान चाहे तो अपना सकता है। ये सरकार पहले ही साफ कर चुकी, तो ये भी एक राहुल गांधी का झूठ था। अपने भाषण में राहुल गांधी ने एक नई बात भी बताई। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने भारत के किसानों को पहले खत्म किया और फिर भारत को गुलाम बना लिया। देखिए, हिंदुस्तान गुलाम हुआ था। हिंदुस्तान गुलाम हुआ था, कैसे हुआ था? अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के किसान को खत्म किया था। हिंदुस्तान के किसान की रीढ़ की हड्डी को अंग्रेजों ने तोड़ा था, इसीलिए अंग्रेज हिंदुस्तान में राज कर पाए। वही लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का है। किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ो और अंबानी और अदानी जैसे लोगों के हवाले पूरा का पूरा माल कर दो। अब ये राहुल गांधी ने कहां इतिहास पढ़ा कि अंग्रेजों में भारत को कैसे गुलाम बनाया? अब ये इसकी जानकारी तो राहुल गांधी ही दे सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल हमारे लिए नई जानकारी है कि अंग्रेज पहले इस देश में आए, उन्होंने किसानों को खत्म किया और फिर इस देश को गुलाम बना लिया। ये राहुल गांधी ने अपने भाषण में जानकारी दी, इसलिए हम आपको दे रहे हैं। तो ये रहे राहुल गांधी के 5 बड़े झूठ जो उन्होंने अपनी रैली में बोले, और हमें लगा कि इन झूठ को जनता को बताना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े नेता जो एक राष्ट्रीय पार्टी के आने वाले दिनों में अध्यक्ष भी होंगे, देश के वो भावी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार अपने आप को बताते हैं, ऐसा नेता अगर इतने बड़े बड़े झूठ रैलियों में सार्वजनिक तौर पर बोले तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये स्वीकार्य नहीं है। इसलिए हमने कहा कि इस झूठ की हमें पोल खोलनी चाहिए और इसलिए हमने ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। तो इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।